एफबीआर ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की नई तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर। इससे कबल गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर थी। ताजरों टैक्स बार एसोसिएशंस के मुतालबे पर तारीख में तोसी की गई है। नई तारीख के बाद शहरियों को मजीद 15 दिन की मोहलत मिल गई। तारीख में तोसी का मकसद शहरी और कारोबारी तबके को सहूलत फ्राहम करना है। बर वक्त गोशवारे जमा करवाने वाले जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आरएस सिस्टम की तकनीकी खराबियों और सुस्त रवि के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार थे। आखिरी दिनों में सिस्टम पर गैर मामूली दबाव के बायस टैक्स दहिंदगान रिटर्न फाइल ना कर सके। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी का इम्कान नहीं है। एफबीआर जराये का ऐसा बताना है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एफबीआर ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी। महंगाई से सताई अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई से सताई अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। वसीम शहजाद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मजीद तफसीलात वसीम शहजाद की जुबानी जानेंगे। जी वसीम। देखिए, एक साइड पे पहले ही जो शहरी हैं वो महंगाई की चक्की में पिसे हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कुछ देर पहले ये तोहफा दिया गया है कि अब पेट्रोल जो है वो 4 रुपए 7 पैसे और डीजल जो है वो 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर जो है वो महंगा दस्तयाब होगा। इस तनासुब से अगर देखा जाए तो शहर मुल्तान के जो वासी हैं वो पेट्रोल महंगा होने के बावजूद भी पेट्रोल की जो दस्तयाबी है उसके हवाले से काफ़ी परेशानी का जो सामना है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसा देखा गया है कि जब पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं या कम होते हैं तो मालिकान अपने तनासुब के हवाले से उन तमाम पेट्रोल पंप्स को आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पेट्रोल की जो तरसील है उसको रोक देते हैं। इस तनासुब को आज भी हमने मुल्तान के मुतअद्दिद पंप्स पर जो है वो देखा, ताकि पेट्रोल जो है वो मज़ीद महंगा होकर बेचा जाए। अगर नोटिफिकेशन का इतलाक रात 12 बजे से होता है तो अमूमी तौर पर देखा गया है कि 11 बजे के बाद पेट्रोल पंप्स जो हैं वो उन रेट्स को उस तरीके से जो है वो वज़ा नहीं करते, जिसके बाद हम जो लोगों की मुश्किलात है वो भी देखते हैं। अब इस सूरत हाल की अगर बात करते चलें तो आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतलाक हुआ, जो इजाफा हुआ, उस इजाफे के मुताबिक आज पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर जो है वो महंगा हो चुका है और हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर जो है वो महंगी हुई है। शहरियों का ये कहना है कि अशियाए ज़रूरिया की अगर हम बात करते चलें तो पेट्रोल इसके साथ बिल्कुल जो है वो कनेक्ट दिखाई देता है। ये पेट्रोल के बढ़ने और कम होने से अमूमी तौर पर मार्केट में तमाम चीज़ें जो हैं उनके ऊपर वाज़ेह फ़र्क जो है वो देखा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही तमाम चीज़ जुड़ी हुई हैं। और अगर हम अशियाए खुर्दनोश की बात करते चलें जो इंसानी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है, तो उसके रेट्स पर भी पेट्रोल के महंगे होने से फ़र्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हम सफरी सहूलियात की बात करें, किराए नामों की बात करें, तो उन पर भी ट्रांसपोर्टर जो है वो महंगाई का मज़ीद बोझ जो है वो आवाम पर डालेंगे। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो एंड यूज़र हो रहा है, और वह एंड यूज़र आम शहरी हैं। और आम शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से आए रोज़ जो है वो 1 रुपये 2 रुपये या कुछ पैसों की मद में जो है वो बम गिराया जाता है, और आज 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा होना ये यकीनन एक बड़ा बम है हाई स्पीड डीजल में। और इसी तरह जो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में 4 रुपये 7 पैसे जो है वो इजाफा होना यकीनन एक मुतवस्सित तबके के लिए शदीद परेशानी का बाइस बनेगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन के लिए लोग मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, या तलबा जो हैं वो स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं तो उनके अखराजात जो है वो मामूल के मुताबिक गिने चुने होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पेट्रोल के रेट में 1 रुपये 2 रुपये का भी फ़र्क पड़ता है तो उससे वाज़ेह तौर पर जो है वो बड़े पैमाने पर हम पेट्रोल के रेट्स में इजाफा देखते हैं। तो आज 4 रुपये इजाफा हुआ, 4 रुपये 7 पैसे, इससे यकीनन जो है वो आम शहरी शदीद परेशान है। और इनका ये कहना है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुतवस्सित तबका पहले ही महंगाई की चक्की में
पिसा हुआ है। हुकूमत मजीद जो है वो बोझ इस तरह के ना डाले, बल्कि इन रेट्स को मजीद कम होना चाहिए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। वसीम शहजाद, अपडेट करने का शुक्रिया। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया, मगर ओगरा ने एलपीजी सारिफिन को खुशखबरी सुना दी है। ओगरा का एलपीजी की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। ओगरा ने सितंबर के एलपीजी की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती हो चुकी है। 1 किलो एलपीजी की कीमत 207 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे सस्ता हो गया। सारिफिन को सिलेंडर 2448 रुपये 34 पैसे का मिलेगा। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 कैरात सोना 4,03,000 से 4,01,000 रुपए तोला हो गया है। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,67,583 रुपए हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग चुकी है। फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 कैरात सोना 4,03,000 से 4,01,000 रुपए फी तोला हो गया। किसका हुआ कितना नुकसान, घर गिरा या फसल बह गई, तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी। मुल्तान में अर्बन यूनिट की टीमें जदीद ऐप के जरिए डाटा मुरब्बत करने में मसरूफ हैं। सर्वे मुकम्मल करने के लिए 24 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। आपकी तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की बहाली का मिशन। मुल्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल जारी। अर्बन यूनिट की 82 टीमें जदीद ऐप के जरिए मुतासरीन के नुकसानात का रिकॉर्ड मुरतब कर रही हैं। जितने भी नुकसानात हुए हैं, जो मकानों के हुए हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है वो उसका तखमीना लगा रहे हैं। उसमें हम कमरे हैं, 4 दीवारियां हैं, घर है, इसके अलावा फसलों की जो भी फसल वहाँ पे काश्त है वो एग्रीकल्चर वाले देखते हैं। उसके बाद लाइफ स्टॉक वाले जो इनके कुछ जानवर जो उस दौरान बह गए या मर गए उसका तखमीना वो लगा रहे हैं। सर्वे टीमों में रेवेन्यू, अर्बन यूनिट, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग और दीगर महकमों के नुमाइंदों समेत पाक फौज के जवान भी शरीक हैं। सैलाबज़दा 162 मौजाजात में घरों, सामान, फसलों, बागात, मवेशियों और जानी नुकसानात बारे मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। सर्वे टीमें जदीद पोर्टल पर जानी, माली और लाइफ स्टॉक नुकसानात का डाटा अपलोड कर रही हैं। इसमें हमारा एक हाउस आ जाता है, उसके अलावा फिर जो ज़मीनें ज़रूरी थी वो आ जाती हैं और उसमें फिर लाइफ स्टॉक आ जाता है। ये टोटल टीमें हमारे पास मौजूद हैं। जो भी जिसका नुकसान हो वो टीमें हमें सारा मुरब्बा खेवड़ जो भी उसमें आ जाता है ना, सारा वो टीम हमें। सर्वे टीमों के अरकान का कहना है कि सैलाब मुतासर इलाकों में नुकसानात की मुकम्मल फहरिस्त मुरतब की जा रही है ताकि मुतासरीन को शफाफ तरीके से बरोवक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज, मुल्तान। सैलाब तो गया, परेशानियां छोड़ गया। मुल्तान में अपने घरों को लूटने वाले मुतासरीन मुश्किलात से दो चार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में आए रोज इजाफा होने लगा। सैलाब ज़दा इलाकों में अपने घरों को जाने वाली मुतासरा ख्वातीन का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। उनका शिकवा था कि उन्हें फ्लड कैंप से ये कहकर निकाला गया था कि घरों में खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मगर ताहाल किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की गई। सारे तबाह थे पेन, सारी कुछ शह नहीं बची पई। जोल के देखो जा छोटे छोटे बच्चन धोप दे बैठन दे, उन्हें कह कैंप जाओ, काम पे छोड़ो तुसा असा कहे के कैंप साकू दे दो, असा बच्चा को चलो छां ते तभी लाऊं। उन्हें कह तुसा घर वनो तक कैंप ही मिल वैसे न, उथा भी खाना भी मिल वैसी, राशन भी मिल वैसी, सब कुछ मिल वैसी। इथा के रियान रोड दे नाल आके राशन सब कुछ चला के चलन वेंदे, ऊं पासे वेंदा भी कोई नहीं। मुतासरा ख्वातीन का कहना था कि घरों में ना खाने पीने का सामान मौजूद है और ना ही इंतजामिया ने कोई राब्ता किया है। कैंप्स में 2 वक्त का खाना फराहम किया जाता था, लेकिन घरों में मुंतकिल करने के बाद उन्हें हर सहूलत से महरूम कर दिया गया। ख्वातीन ने कहा कि आटा और गंदम सैलाब की नजर हो चुके हैं, जिसके बायस उनके बच्चों के लिए खाने को कुछ दस्तयाब नहीं। रोड के साको घर वनो तो साको कशा नहीं मिले, ना तंबू ना कहीं मकान, सारे जक्के ढाए गए, कशा नहीं बची। मुतासरा खातून का मजीद कहना था कि घर जमीन बोस होने के बाद वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। रात के वक्त सर्दी जबकि दिन के वक्त धूप और हबस उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया इन्हें फौरी तौर पर खाने पीने के अशिया फराहम करे, उसके साथ इन्हें महफूज पनागाहें मुहैया की जाएं ताकि वो मजीद मसाइब से बच सकें।
कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुबारकपुर में मुतासरीन ने हिम्मत ना हारी। बस्ती गुम के मकीनों ने पानी उतरने के बाद अपनी मदद आप के तहत दोबारा घर बनाना शुरू कर दिए। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुबारकपुर की बस्ती गम के मकीनों की हिम्मत कायम। मुतासरीन ने अपनी मददाब के तहत कच्चे घरों की तामीर शुरू कर दी। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इलाके में ताहाल कोई सर्वे टीम नहीं पहुंची। मालूम नहीं कब सरकारी मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने मिट्टी से दीवारें बनाना शुरू कर दी हैं ताकि बर वक्त पर्दा बनाकर खवातीन और बच्चों को महफूज किया जा सके। ऐसा ही पर्दा की देने पे थे पक्कियां दीवार हम सजाए सारे पानी झरना लौट के चाह की दरिया अजा पानी खड़े असा हुकूमत अपील करें थे जो साकू झरना इमदाद मिली वजे आर्धी तौर बढ़ने पे थे पहले सजा पक्कियां चो दीवार हन मकान हन ढाए गए खत्म थी गए। हुकूमत से अपील है जो इमदाद की वजह से। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी बहाली के इकदामात और सर्वे टीमों की तैनाती का मुतालबा किया है ताकि बेघर खानदानों को जल्द अज जल्द छत और जरूरी सहूलियात मुयस्सर आ सके। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारकपुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम जारी। DC ऑफिस बहावलनगर में इस हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया। हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरज़म खुसूसी मशीर वज़ीर आला पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की ज़ेर सदारत DC ऑफिस बहावलनगर में अहम इजलास का इनेकाद। इजलास में सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामात, मुतासरा इलाकों के सर्वे, रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तमाम महकमों ने सैलाब मुतासरा आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने इजलास के बाद जिला के दरियाई और देही इलाकों का दौरा किया, खुसूसन भोका पतन और तहसील चिश्तियाँ के मुतासरा इलाकों में जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन की जरूरियात और मसाइल का खुसूसी ख्याल रखा जाए और उनकी बहाली के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला सूबाई वज़रा और मशीरों की कोशिशों के मुस्बत नताइज निकलेंगे और उनके दौरों से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात में मजीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। वासा बहावलपुर निकासी और फ्राहमी आपके मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। डिस्पोजल स्टेशन की खराब मोटरें और पंप फाल कर दिए गए। वासा बहावलपुर शहर में निकासी और फराहमी आपके गंभीर मसाइल हल करने के लिए पुरज़म। MD आमिर शरीफ का कहना था कि शहर की बेशतर सीवर लाइनें अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 10 डिस्पोजल स्टेशन मिले जिन पर सिर्फ एक मोटर काम कर रही थी, जबकि दीगर तमाम रिसीवर्स खराब थे। MD आमिर शरीफ ने बताया कि वासा ने मोटरें और पंप अपने वसाइल से ठीक कराए हैं। इस वक्त तमाम डिस्पोजल स्टेशन बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहरियों को निकासी आपके मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमें असासाजात मिले हैं जिसमें हमें 10 डिस्पोजल स्टेशन मिले हैं, 19 हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स आए और उसमें से जो 15 थे वो फंक्शनल थे, 4 नॉन फंक्शनल थे जिसको हमने अपने सोर्सेज से फंक्शनल कर लिया है। MD वासा आमिर शरीफ ने कहा कि वासा को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 8 वाटर सप्लाई स्टेशन से मिले हैं जहां से शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। 19 फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी वासा के हिस्से में आए जिसमें से 4 नॉन फंक्शनल थे। वासा ने शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स को फहाल कर दिया है। 3-3, 4-4 मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर थी जिनको हमने वासा के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अल्टरनेट के तौर पर वो बनवा ली हैं और हमारे डिस्पोजल स्टेशन अब ज्यादा बेहतर कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। MD वासा का मजीद कहना था कि लारी अड्डे से रेलवे स्टेशन को जाने वाले शाहराह पर 4 क्राउन फेलुअर 10 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में मरम्मत की है। सीवर लाइन बहाल और रास्ता भी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सीवर लाइन अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी है। वासा अपने महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरी की तरफ गामजन है। कैमरामैन सकलैन शाह के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। डिविजनल इंतजामिया का मजदूर दिहाड़ीदार तबका की फलाह बहबूद के लिए मुनफरिद इकदाम। मजदूर तबके के लिए निजी सेक्टर के ताउन से बिला मुआवजा खाने की फराहमी का मंसूबा मुतारिफ कमिश्नर आमिर करीम खान ने निजी सेक्टर के ताउन से मनोसलबा का इफ्तिताह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिविजनल इंतजामिया का मजदूर दिहाड़ीदार तबका की फलाह बहबूद के लिए मुनफरिद इकदाम। मजदूर तबके के लिए निजी सेक्टर के ताउन से बिला मुआवजा खाने की फराहमी का मंसूबा मुतारिफ करवाया गया है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने निजी सेक्टर के ताउन से मनोसलबा का इफ्तिताह कर दिया है। वसीम शहजाद मजीद अपडेट करेंगे।
जी बिल्कुल, दिहाड़ीदार तबके की बात करते चलें तो दिहाड़ीदार तबके के लिए मनोसलवा के नाम से जो है वो कमिश्नर मुल्तान ने दस्तरखान का इफ्तिताह जो है वो कर दिया। मेरे साथी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, और यकीनन इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत भी थी। मनोसलवा के नाम से एक नेक अमल का आगाज़ किया है। मनोसलवा के अंदर एक कियोस्क बना है, उसके अंदर एक डीप फ्रीज़र होगा और जहाँ पे लोग 2-3 तरह से खाना रखेंगे। अगर कोई साहिब हैसियत आदमी कुक्ड फूड पैक करके रखना चाहता वो भी रखेगा, और अगर कोई घर के अंदर खाना बच जाता है उसको साफ़ सुथरा करके डब्बे में पैक करके रखेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे रब्ता किया है, वो अपनी मदद से खाना कलेक्ट करेंगे। जो बच जाता है, जो वो रेस्टोरेंट वाले ज़ाया करना चाह रहे होते हैं, इस्तेमाल नहीं होता, उसको भी साफ़ सुथरा करके रखेंगे ताकि जो गरीब लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारी कोशिश होगी कि इस आइडिया को जो मुल्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है वो लेके आगे चले, और शहर के मुख्तलिफ जो रेजिडेंशल हैं और जो कमर्शियल हब्स हैं, बिज़नेस एरियाज़, वहाँ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि मैक्सिमम लोग इसको फ़ायदा उठा सकें इसका। तो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम जो हैं वो इस वक्त मेरे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि शहर मुल्तान के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो बनाने का मकसद गरीब और नादार लोगों की जो है वो मदद करना है। और इसके साथ 2023 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के उन्वान से मुल्तान में खुसूसी सेशन का इनेकाद मुल्कगीर आगाही मुहिम के तहत सेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में मुनक़िद किया गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद और माहिरीन तालीम ने तकरीब में शिरकत की। मुल्तान में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के तहत आगाही सेमिनार का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में मुनक़िद सेमिनार से खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से जुड़ा है और इंफरादी किरदार की बेहतरी से ही एक कामयाब मुआशरे की बुनियाद डाली जा सकती है। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कम अज कम अगर हमें सपोर्ट न कर सके तो हमारे रास्ते की रुकावट भी न बने। वो सिस्टम कहाँ से आएगा? आपको आगे बढ़ने की आज़ादी और आप आगे बढ़ने की, आप में कौन है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा? वो उस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारी जनरेशन बैठी हुई है, जो लोग सारे बैठे हुए हैं, ये 20 साल बाद यहाँ पे शायद नहीं होंगे, 20 साल में, कि कहीं लोकल गवर्नमेंट नहीं बनती है। कभी माशाल्लाह जब आते हैं तो लोकल गवर्नमेंट बनती है, जैसे ही आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहला काम यही करती है कि आपके लोकल गवर्नमेंट्स को खत्म कर देती है। मियां आमिर महमूद का नौजवानों को खिताब करते हुए कहना था कि आज मुल्क की 44% आबादी को खाना पूरा नहीं मिल रहा और 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अगर आज इस पर बात ना की गई तो आने वाले कल में ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए इदारों को मजबूत और अवामी एहतसाब को यकीनी बनाना होगा। जब हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हुकूमत की ग्रिप उस आबादी के ऊपर नहीं है, तो उसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो करप्शन बढ़ती है, जो आज हम तमाशा अपने इर्द गिर्द में देख रहे हैं। इसी तरह डेवोल्यूशन की बात वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में की कि जब तक हम अपने जो इख्तियारात हैं वो डिवॉल्व नहीं करेंगे, नीचे तक जो आपकी टियर है गवर्नमेंट की उस तक नहीं लेके जाएंगे, तो तरक्की शायद मुमकिन नहीं होगी। माहिरीन तालीम ने भी तकरीब में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल अगर क़यादत के सही मॉडल को अपनाए और अपने इंफरादी किरदार को बेहतर करे तो एक नया और मजबूत पाकिस्तान तामीर किया जा सकता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।